मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आज का विषय है क्या महत्वपूर्ण है। चारी जी कहते हैं, मैं अपनी बात एक चुटकुले के साथ शुरू करूँगा। हम सदा कानाफूसी करते हैं, परंतु यदि प्रेम इतनी आनंददायक वस्तु है जिसकी हम सबको चाहत है, तो हम इसके बारे में खुलकर बात क्यों नहीं करते। जब हम दबी जुबान में बात करते हैं तो ऐसा प्यार स्वार्थपूर्ण होता है। आध्यात्मिक प्यार ऐसा नहीं है। ये प्रेम सबके लिए है, सार्वभौमिक। इस विषय में जितनी खुलकर बात की जाए उतना ही अच्छा है। इन दिनों में हम अभ्यासियों और प्रशिक्षकों की वार्ताएं सुनते रहे हैं। उन वार्ताओं में महत्वपूर्ण शब्द बार बार आ रहा है। अब वह क्या है जो महत्वपूर्ण है? अगर मैं अपने अस्तित्व की बात करूं, तो पहली महत्वपूर्ण बात है मेरा जीवित होना। मुझे जीवित रहना चाहिए। यदि मैं जीवित न रहूं, तो मेरे लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और इस बात पर गौर करना चाहिए कि हम किस तरह जीवन जीते हैं। अस्तित्व के इस मूलभूत दृष्टिकोण के माध्यम से हम अच्छे बुरे, नैतिक अनैतिक, गुण अवगुण, पानी और वोडका, रूसी शराब के बारे में विचार करते हैं। जीवित रहने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। यह महत्वपूर्ण शब्द के अर्थ का व्यक्तिगत नज़रिया है। जब हम इस तरह के आध्यात्मिक समूह में बात करते हैं कि महत्वपूर्ण क्या है, तो इसका अर्थ और व्यापक हो जाता है। जब हम चर्चा करते हैं कि मनुष्यों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो ये ज़रूरी नहीं कि वह पशुओं, पक्षियों, मछलियों और वृक्षों के लिए भी सही हो। वस्तुतः जब मनुष्य पूरी तरह स्वार्थी हो जाता है और केवल ये विचार करता है कि उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो वह मनुष्य के अलावा और सबका नाश कर देता है। मेरी राय में जब हम व्यक्तिगत की बजाय सामूहिक रूप में मानव महत्व की बात करते हैं, तब भी हम स्वार्थी ही बने रहते हैं। जब विद्वान लोग इस बारे में बात करते हैं कि महत्वपूर्ण क्या है, तो हम कह सकते हैं कि वह ब्रह्मांडीय संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि मानव जीवन का अस्तित्व पशु पक्षियों, मछलियों, वनस्पति आदि के बिना नहीं है। इसलिए जब कोई विद्वान कहता है, मैं यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, जापान में शाही आहार, सभी की बुद्धिमानी की बात नहीं कर रहा, ना ही उन नार्वेवासियों की जो सारे संसार के विरोध के बावजूद भी बैलों को मारने पर तुले हैं, क्योंकि वे सब स्वार्थी हैं। परंतु मैं उन बुद्धिमानों की बात जरूर कर रहा हूँ जो अस्तित्व के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण रखते हैं, जिन्हें समस्त प्राणी जगत के अंत संबंधों का ज्ञान है। वे जानते हैं हमें वर्षा, बर्फ, धूप सबकी ज़रूरत है। हमें मछली की उतनी ही ज़रूरत है जितनी उसे हमारी। जब वे महत्वपूर्ण की चर्चा करते हैं, हमें उनको सुनाना चाहिए। और जब कोई आध्यात्मिक व्यक्ति महत्वपूर्ण के विषय में चर्चा करता है, तो ये एक ब्रह्मांडीय बिंदु तक सीमित न रहकर सार्वजनिक कल्याण की बात हो जाती है। वे संपूर्ण ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य में इस ज्ञान के साथ बात करते हैं कि आप जो कुछ भी सोचते हैं, वह न केवल आपको बल्कि बाकी सारे लोगों को भी प्रभावित करता है। और आप जो कुछ करते हैं,
उसका वैसा ही प्रभाव पड़ता है। इसीलिए प्रत्येक विचार और कार्य हमें बहुत सावधानी पूर्वक सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यदि मैं अपनी छोटी उंगली भी हिलाता हूँ तो उससे संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। इसीलिए पूर्व के विद्वानों ने विशेषकर भारत के एक ऐसी अकर्म प्रणाली खोज निकाली है जिसमें हम कोई कर्म नहीं करते और इस प्रकार ब्रह्मांडीय घटनाएं लेस मात्र भी हमें प्रभावित नहीं कर पाती। साथ ही उन्होंने ऐसी प्रणाली विकसित कर ली है कि कोई कर्म किए बिना ही उनके अंदर ऐसी क्षमता विकसित हो जाती है कि अगर वे चाहें तो इच्छा से ब्रह्मांड को बदल डालें। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि वे ब्रह्मांड को प्रभावित नहीं करते बल्कि इसे बदल डालते हैं। ये प्रभाव पूर्व अनुमानित नहीं होते और अक्सर जानबूझकर नहीं किए जाते, लेकिन जब हमारे मालिक जैसा कोई व्यक्ति परिवर्तन की इच्छा करता है तो यह घटना नहीं होती बल्कि ये सोच विचार कर किया जाता है। ये सुनिश्चित होता है, ये किसी प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग से कहीं अधिक नियंत्रित होता है। जो भी लोग इस सोच को जानते हैं कि तथाकथित रूप से अत्यंत नियंत्रित व्यवस्था के तहत रूसी लोगों के कल्याण के लिए बहुत ही सुरक्षित रूप से किया गया था, वहाँ एक छोटी सी दुर्घटना हो गई। ईश्वर की कृपा से उसने किसी बड़ी दुर्घटना का रूप नहीं लिया। ऐसा अमेरिका में भी हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे रूसी विरोधी या CIS और बेलारूस विरोधी समझें। भोपाल कांड एक दूसरी रासायनिक दहशत थी। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप ये जान सकें कि किसी सर्वश्रेष्ठ कार के निपुण चालक से भी सबसे बढ़िया सड़क पर दुर्घटना हो सकती है। ये परिभाषा के अनुसार दुर्घटना कोई जानबूझकर नहीं की जाती, ना ही सुविचारित होती है और न ही किसी दुर्घटना का इच्छित परिणाम होता है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।